सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में कुछ जान लें कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल। मतलब सिंपली अगर हम एक की बात करें तो मैट्रिक्स कहेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा की बात करें तो मैट्रिसेस कहेंगे। अब मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर, क्या होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर अरे यानी अब यहाँ पे अरे क्या होता है? अरे हमारा एक तरह से ये जो बिग ब्रैकेट होता है, इसे हम अरे कहते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं अरे। अब ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर अरे। अब सवाल ये आता है कि क्या हमने रेक्टेंगुलर कह दिया तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ रेक्टेंगल की शेप में ही हो सकते हैं? नहीं, स्क्वायर की शेप में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक स्क्वायर भी हमारा एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। दूसरी बात, अब इस रेक्टेंगुलर अरे में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें? तो इसमें कोई भी कॉमाज नहीं लगाते हम। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे एलिमेंट लिखना है 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में कॉमा नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेम नीचे से ऊपर तक, बस क्या होगा? एक गैप होगा अलग एलिमेंट्स के बीच में। ये लेट्स से कोई भी हमने रैंडम नंबर्स फिल कर दिए। अब हर एक नंबर ही, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट क्या हो सकता है हमारा? कोई भी हमारा वेरिएबल्स, नंबर्स में हमें पता है कौन से नंबर हो सकते हैं, यानी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड सेकेंड थिंग, क्या हो सकते हैं हमारे? फंक्शंस। क्या हो सकते हैं हमारे? फंक्शंस। तो कैसे अरेंज करते हैं हम इन्हें? कोई भी कॉमा नहीं होता। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर होता है, मैट्रिसेस हमारा प्लूरल होता है, कोई भी कॉमा नहीं लगता इनके बीच में, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, अब लेट्स से आगे चलते हैं। अब आता है टॉपिक रोज एंड कॉलम्स का। रोज एंड कॉलम्स क्या होती है? तो ये जो हमारा चीज है, इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। सारे हमें यहां पे से पता चल गया कि जो हमारे वर्टिकल में होते हैं उन्हें हम रो कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ से ब्लू लाइन से दिखाया है। किस लाइन से, किस कलर से दिखाया? ब्लू कलर से। और जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। जैसे कि हमारी क्लासेस में भी होते हैं, रोज होती है अलग अलग और कॉलम्स होती हैं अलग अलग। तो वैसे ही जो हमारे वर्टिकल हो गए वो हमारे रोज हो गए, और हॉरिजॉन्टल में हमारे कॉलम्स हो गए। यानी सिंपली जो लेटी हुई हैं उन्हें हम रोज कहेंगे, और जो खड़ी हुई हैं उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे। अब इन्हीं कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल के बेसिस में हमें पता चलता है ऑर्डर। हमें क्या पता चलता है? ऑर्डर क्या होता है बेसिकली हमारा, कि कितनी रो और कितनी कॉलम्स है किसी भी मैट्रिक्स में, वो हमारा कॉलम बताता है। लेट्स से यहाँ पे कितनी रोज है? 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 हो गया। क्रॉस में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। अब इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ हमें इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते, इन्हें बस इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा ऑर्डर कहलाता है। अब ऑर्डर को लिखते कहाँ है? लिखे कहाँ ऑर्डर को? कुछ तो जगह होनी चाहिए ऑर्डर को लिखने की। तो ये जो मैट्रिसेस के साइड में होता है, इसके साइड में हम लिखते हैं ऑर्डर। इसके साइड में हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर। अब हमने मैट्रिसेस के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज गेन कर ली। अब थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं।
एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे, जहां पे आई हमारी रो होती है और जे हमारे कॉलम्स। मतलब लेट्स से ये हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 2 2। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि इस वाले 2 की पोजीशन बताओ, इस वाले की पोजीशन बताओ, ये कहां पर है, तो कैसे पता चलेगा? हम पहले देखेंगे कौन सी रो में है, कौन सी रो में है, 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, तो कौन सी रो में है, सेकेंड रो में, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब देखेंगे कौन से कॉलम में है, 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3, तो किस कॉलम में, 2 कॉलम में है। तो ये जो हमारा एलिमेंट हो गया वो किस पोजीशन का हो गया, A22। तो ऐसे ही एक बेसिक सी एलिमेंट मैट्रिक्स होती है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 रो अभी भी फर्स्ट है पर कॉलम चेंज हो गया, तो इसलिए 1 2 1 3 1 4 1 5 डॉट 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 कहाँ तक, 1 n तक। सेम यहाँ पे 1 2 1 2 2 सॉरी 3 1 डॉट 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 कहाँ तक, AM1 तक। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, AMN। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे मैट्रिक्स का, M क्रॉस N, क्योंकि M है हमारी वो। अब इधर जो हमारे I है वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, या जो हमारा M है उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। सिमिलरली वी कैन से दैट 1 is greater than or 1 is less than or equal to J and which is smaller than or equal to N, as M is the number of rows and N is the number of columns in the given matrix. Now we are going to study the type of matrices. How many types of matrices are there? We are going to study them. Types of matrices. So the first type is row matrix. Row matrix. What is row matrix? Row matrix is the type of matrix in which there is only one row. Only one row. For example, let's say 5 0 root 3. What is the order of this matrix? As there is only one row and 3 columns, so the matrix would be 1 cross 3. The matrix would be 1 cross 3. So the number of rows is 1, hence we will call it a row matrix. One more example, 1 2 3 4 17. This is also an example of row matrix. Now second we have a column matrix. Now just tell me, what do you understand by the column matrix? As you have studied a row matrix earlier, so what do you understand by column matrix? Yes, you are right. In row matrix we had only one row. In the row matrix we had only one row. So similarly in column matrix we will have only one column. Let's say take an example. For example, we have taken a matrix 1 2 root 5. In this, now tell me, what is the order of this matrix? Yes, you are right. As the number of rows is 3 and number of columns are 1, then the matrix is column matrix. Hence, this is the example of column matrix. It has only one column. Now, we will gonna study next type of matrix, null or zero matrix. Null slash zero slash void. It has 3 names, null, zero, void. As we have studied about the null set. So, what is null set? Null set was the type of set in which there was no element. But in the zero matrix, here all the elements are zero. All the elements are zero. For example, 0 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 and 0 and so on. Hence, all the elements of this matrix are 0. So we can conclude it that it is a null, 0 or a void matrix. Now we are going to study
another type of matrix which is known as square matrix. It is known as square matrix. Square Matrix. Square matrix. Now, as we know, what is a square? What is a square? Square is a rectangle in which all the sides are equal. All the sides are equal. So we can conclude that square matrix will also have equal length of sides. But in this we have rows and columns. So we say that it has equal number of rows and columns. Square matrix has equal number of rows and equal number of columns. So its order is always m cross n, m cross m. Okay, let's take an example. For example, 1. This is the matrix with one element. So what is the order of it? Yes, you are right. It has only one column and one row. Hence, its order is 1 cross 1. Another example, 1, 0, 2, 3. What is the order of this matrix? Yes, you are right. It has 2 rows and 2 columns. So it will be known as a square matrix of order 2, as m and n, the number of rows and the number of columns are equal. So we will say that the order is 2, not 2 cross 2, as both are same. Let's say one more example. 1, 3, 1, 4, 2, 1, 5, 7, 6. This is square matrix. Okay, till here we have studied some types of the matrix, basics of matrix, and many more things. So we will end our class here only. In the part 1, we will study, in another part 2, we will study more about the matrix, operations on matrix, properties, and many more. So till then, take care and bye bye.